हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ये स्ट्रक्चरलिज्म आखिर है क्या। एकदम शॉर्ट में मैं पहले समझाती हूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही ब्रॉड थ्योरी है, बहुत ही फिलोसफिकल इसके कॉन्सेप्ट हैं। इसे समझने के लिए जो इसका पहले डिक्शनरी मीनिंग है स्ट्रक्चर, उसको समझो। स्ट्रक्चर क्या होता है? हिंदी में हम स्ट्रक्चर को बनावट बोलते हैं या फिर रचना बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? द वे दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर पुट टुगेदर और ऑर्गेनाइज्ड। स्ट्रक्चर मतलब एक तरीके का अरेंजमेंट, पार्ट्स के अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक ढांचा तैयार होता है। आप एक घर का एग्जाम्पल ले लो, तो घर क्या है, एक हाउस क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें अरेंज हुई है तब जाके वो एक स्ट्रक्चर बना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयंस, ये सारी चीज़ें मिलाकर वो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। तो ये जो थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म, वो क्या क्लेम करता है, वो क्या कहता है? तो किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो हम उसे आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, मतलब उसको सेपरेटली नहीं समझ सकते। तो किसी भी चीज को हमें समझने के लिए उसे किसी न किसी चीज से रिलेट करना पड़ता है, तब जाकर हम किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, they should be understood in some context in the larger structure as they are the part of some larger structure। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज एक लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो जब हम एक छोटी चीज को समझते हैं तो उसे समझने के लिए हमें उससे बड़ी चीज जो है उसे समझना है, और उस बड़े चीज को समझने के लिए उससे जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसे समझना है। तो ऐसे ऐसे करके जो इसका बेस होता है, अगर हम वो समझ ले तो हमें सारी चीजें जो है वो क्लियर होने लगेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ने लगेगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमें किसी भी चीज को हर एंगल से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चरलिज्म कहता है। अब इसको प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, कोई आइडिया ले लो, कोई कॉन्सेप्ट ले लो, तो उसे समझने के लिए आपको दूसरे आइडियाज, कॉन्सेप्ट को रिफर करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज को समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं चेयर का। तो चेयर जो है वो चेयर इसलिए नहीं है क्योंकि चेयर खुद कहता है कि मैं चेयर हूँ। हम चेयर को चेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मीनिंग एसोसिएटेड है, एक मीनिंग लिंक्ड है उससे एक्सटर्नली। लेकिन अगर अब एक चेयर अपने आप को चेयर ना बोल पाए तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये चेयर है और इसका यूज क्या है? तो डेफिनेटली हम उसे डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरे चीज़ों से, जैसे कि सोफा सेट हुआ उससे डिस्टिंग्विश करेंगे, फिर टेबल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फैन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बेड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तब हम समझ सकते हैं कि ये चेयर जो है बाकी सारी चीज़ों से अलग है। तो जब हम इसको कंपेयर करने लगेंगे तो हमारे सामने एक और बड़ा स्ट्रक्चर आएगा, वो है फर्नीचर। ये सारी चीज़ें क्या है? फर्नीचर है। फिर जब हम फर्नीचर को समझेंगे कि फर्नीचर क्या है तो हमें समझ में आएगा कि वो वुड से बना होता है, मेटल से बना होता है या फिर प्लास्टिक से बना होता है। अब ये सारी चीज़ें एक और लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी इज रिलेटेड टू द नेचर। और नेचर में क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर कहाँ पर है? अर्थ पे है। देन अर्थ इटसेल्फ इज स्ट्रक्चर, अर्थ खुद एक स्ट्रक्चर है और वो एक बड़े स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। फिर सोलर सिस्टम एक और बड़े स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, वो है गैलेक्सी। फिर गैलेक्सी जो है वो एक और बहुत बड़े स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, वो है यूनिवर्स। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म इज इन एवरी रिस्पेक्ट। तो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेचर से कैसे कनेक्टेड है। आप कोई भी लिटरेरी पीस का एग्जाम्पल ले लो। चलिए पोएम को समझते हैं। एक पोएम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग वार्निंग। पोएम क्या है? पोएम इज द पार्ट ऑफ लिटरेरी जॉनरा कॉल्ड पोएट्री। और फिर पोएट्री क्या है? वो दूसरे स्ट्रक्चर का पार्ट है, इससे बड़ा स्ट्रक्चर लिटरेरी जॉनरा। फिर लिटरेरी जॉनरा में और भी बहुत सारी चीजें होती है, पोएट्री, नॉवेल, ड्रामा, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा। तो ये जो जॉनरा है, सारे जॉनरा जो है और भी लार्जर स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, उसे हम कहते हैं लिटरेचर। फिर लिटरेचर में भी अलग अलग टाइप्स के लिटरेचर होते हैं, रिटन लिटरेचर होते हैं, ओरल लिटरेचर होते हैं। तो जैसे कि अब ये पोएम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग वार्निंग, ये एक लव पोएम है। तो हमें ये कैसे पता चला कि ये लव पोएम है? तो हम इसे दूसरे लव पोएम से रिलेट करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये भी लव पोएम है, क्योंकि दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो यही स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हम किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं समझ सकते। अगर हमें
उसे समझना है तो हमें उसे किसी और चीज से रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे नोट समझने के लिए आपको ये दोनों एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखना है, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। सो स्ट्रक्चरलिज्म इज अ फिलॉसफी एंड मेथड that developed from insight in the field of linguistics क्या है, study of language, in the mid 20th century to study the underlying pattern of social life। तो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ लिंग्विस्टिक में नहीं अप्लाई किया गया है, बल्कि कई और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में, फिलॉसफी में और लिंग्विस्टिक्स में। सो इन सोशियोलॉजी, anthropology, archaeology, history, philosophy and linguistics, structuralism is a general theory of culture and methodology that implies that all elements of human culture. Now what is the elements of human culture? उसके जो बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज, लैंग्वेज, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर, मस्ट बी अंडरस्टूड बाय वे ऑफ देयर रिलेशनशिप टू अ ब्रॉडर सिस्टम। तो ये जो ह्यूमन कल्चर के एलिमेंट्स हैं, मतलब जो लैंग्वेज है, जो वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको समझना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके रिलेशन, एक दूसरे के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसे समझना पड़ेगा टू अ ब्रॉडर सिस्टम। सो स्ट्रक्चरलिज्म वर्क्स टू अनकवर द स्ट्रक्चर्स दैट अंडरलाई all the things that human do, think, perceive and feel। तो स्ट्रक्चरलिज्म पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ये कहाँ मिला ये कॉन्सेप्ट? फर्डिनेंड द सोशियर के एक लिंग्विस्टिक थ्योरी में। स्ट्रक्चरलिज्म in Europe developed in the early 20th century, mainly in France and the Russian Empire, in the structural linguistics of Ferdinand de Saussure। तो अब ये जो वर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म, ये रफली दो वर्ड से बना है। कैसे? एक स्ट्रक्चर और दूसरा जो इसमें सफिक्स है इज्म। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, स्ट्रक्चर इज अ मैनर इन विच कंप्लीट होल इज कंस्ट्रक्टेड। तो एक कंप्लीट बनी हुई चीज को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर। एक कंप्लीट चीज को, एक होल चीज को स्ट्रक्चर कहा जाता है, या फिर इसको होल ऑफ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ समथिंग भी कहा जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पेन है, पेन क्या है? होल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज से बना है? रिफिल से बना है, स्प्रिंग से बना है, बॉडी से बना है और भी बहुत सारी चीज। तो ये जो पेन है ये होल स्ट्रक्चर है। और दूसरा डेफिनेशन क्या है? होल ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब एसेंशियल पार्ट्स इसमें क्या है? रिफिल, स्प्रिंग, इंक, मेटल। तो अब ये सारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं, मतलब जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, इसको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या है? पेन। तो अब इसमें जो इज्म है वो क्या है? suffix है, which suggests a system or principle based on word concept to which it is appended। So structuralism believes that the world is arranged in a system of structures। Structures are those units which are organized in a specific order। Structuralism is less concerned with what texts are about and more with how they work। तो structuralism में टेक्स्ट किस बारे में है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, बल्कि किस पर फोकस गया कि कोई भी टेक्स्ट कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है। The origins of structuralisms go back to the linguistic turn brought about by the publication of a series of lectures on general linguistics that had been delivered by the Swiss linguist Ferdinand de Saussure। He is called the father of the modern linguistics। In his course in general linguistics, Saussure sought to examine the process by which language makes sense to us। तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? इनके बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स से। तो यहाँ पे ये क्या आर्ग्यू किए? दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्किंग्स एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज, इट इज यूजलेस टू लुक फॉर द हिस्टोरिकल और नेचुरल रूट्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड। तो सॉशर क्या कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपने न्यू क्रिटिसिज्म में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसे देख लेना। तो न्यू क्रिटिसिज्म में भी क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर्स के इंटेंशन को समझना ज़रूरी नहीं है, उसके बायोग्राफी को, उसके सोशल बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी नहीं, खाली टेक्स्ट पर फोकस करना है, क्लोज रीडिंग पर फोकस करना है। तो यहाँ पे भी सॉशर भी यही कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी नहीं है, उसके नेचुरल रूट को भी समझना ज़रूरी नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी वर्ड का जो मीनिंग है आज से जो 10 साल पहले था ज़रूरी नहीं है आज भी वही होगा, बदल भी सकता है। तो ये जो वर्ड के मीनिंग होते हैं
वो अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मतलब रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता है। तो वर्ड शुड बी लुक्ड एट एज interrelated elements within language as a whole. So Ferdinand de Saussure gave 4 major theory in field of structuralism. These are sign theory, Lang and Parole, paradigmatic, syntagmatic, सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी। सो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी और साइन थ्योरी को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।